क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारे साथ जो भी आज के क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो चलिए एक एम्पियर बराबर, यानी 1 एम्पियर बराबर होता है क्या, 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -2 एम्पियर, 10 के पावर -1 एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, बताइएगा। आपको यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10 के पावर -3 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। यानी डीजल का उपयोग होता है, यानी डीजल का उपयोग क्या चीज़ में होता है बताइएगा। भारी वाहनों में होगा, कि रेल के इंजनों में होगा, कि विद्युत उत्पादन में होगा, कि इन सभी, यानी इनमें सभी। तो इसका जो फाइनली होगा बताइएगा। भारी वाहनों में भी उपयोग होगा डीजल का, रेल के इंजन में भी उपयोग होगा, और विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होगा डीजल का। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। डी फॉर डॉग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। दो का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल और यानी सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, और बताइएगा विद्युत ऊर्जा में। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा इसका फाइनली आंसर विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। क्या चीज़ में हो जाएगा जी, विद्युत ऊर्जा में। आपको 3 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोना की परमाणु संख्या, यानी सोना की परमाणु संख्या कितना है। सोना की परमाणु संख्या को 29 है, कि 89 है, कि 79 है, कि 39 है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जी, सोना की परमाणु संख्या जो है 79। कितना है, 79। तो 79 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में। 4 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन, शोषण, भोजन का पाचन, यानी अवक्षेपण। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर फाइनली आंसर, तो इसका डी, यानी 5 का डी फॉर डॉग इसका फाइनली आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा। 5 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन की संयुक्ता है, यानी ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना है। ऑक्सीजन का संयुक्ता जो है 1 है, कि 0 है, कि 2 है, कि 3 है। तो बताइएगा ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना है। तो इसमें आपका फाइनली आंसर होगा जी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। 6 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए कितना। मैक्सिमम जो है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए कितना, 5.6, कि 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0। कितना होना चाहिए जी, तो इसका फाइनली आंसर होगा 5.6 से कम, यानी 5.6 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। तो 7 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनाइक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा 8 का सी। क्या हो जाएगा, मिथेनाइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनाइक अम्ल हो जाएगा। 8 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। इसका फाइनली आंसर होगा फ्लोएम और जाइलम दोनों होगा। इसका डी फॉर डॉग, यानी डी फॉर डॉग इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन भी और सी ऑप्शन भी होगा, फ्लोएम भी और जाइलम भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ और उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है जी,
प्रासरण द्वारा, यानी विसर्जन द्वारा, अवशोषण द्वारा और निष्कासन द्वारा। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर होगा प्रासरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रासरण द्वारा होता है। 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय की, अंडाशय की, एड्रिनल, यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है जी? बताइएगा। 11 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यकृत। मनुष्य के शरीर का यानी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। तो यकृत आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? तो 11 का डी ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी सेरिबेलम। क्या होगा? सेरिबेलम हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कि सोडा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है जी? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो हो जाएगा फाइनली, यानी एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय, चलिए बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 8 होते हैं कि 2 होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं जी? बताइएगा, कमेंट करके बताइए। 14 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी 14 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 4। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और कॉपी में इसे नोट कीजिए और इसे अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। बताइएगा रक्त क्या है? 15 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त क्या है? उत्तक है कि कोशिका है कि पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त जो है ये एक उत्तक है। क्या है? उत्तक। क्या है? रक्त उत्तक है। आपको 15 का ए फॉर एप्पल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताने वाले, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी किया है, यानी किया है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो मेंडल ने, डार्विन ने, जोहान्स ने, यानी लेमार्क ने। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जोहान्स ने हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर 16 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? यानी इस्पात का या पीतल का या नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फाइनली आंसर होगा और नरम, यानी नरम लोहा का, यानी 17 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 का सी क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि जब किसी चालक पर, यानी जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? यानी परमाणु है कि आयन है कि प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन है जी? तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? 18 का डी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो जाएगा? जब किसी चालक तार के विद्युत तार जो है ना प्रवाहित होती है ना, तो गतिशील कण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 18 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओम का नियम, यानी गणितीय सूत्र क्या होगा? ओम का नियम
का सूत्र क्या होगा, V बराबर आई आर और V बराबर आई आर स्क्वायर आई, या V बराबर आई स्क्वायर आर और V बराबर आई प्लस आर। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा इसका, यानी V बराबर आई आर, यानी इसका ओम का नियम का सूत्र क्या होगा जी, V बराबर आई आर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है जी, विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक होगा, जूल होगा कि वाट होगा कि एम्पियर होगा कि वोल्ट होगा। तो इसका फाइनली आंसर होगा जी इसका वोल्ट, यानी इसका 20 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 20 का डी फाइनली आंसर, यानी विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन डी में क्या दिया गया है, विभवांतर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है, और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो मोस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सबसे आज 24 से लेकर 46 तक बताएंगे आज के क्लास में, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा। और आप लोग इसे कॉपी में नोट, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद कीजिए। ठीक है, नोट करके याद कीजिए और इसे, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम। तो बताएंगे आपका क्वेश्चन जो है 24 नंबर से, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको पूछा है। तो देखिए, ए में ऑप्शन में वोल्ट दिया गया है, बी में ओम दिया गया है, सी में जूल दिया गया है और डी में कूलाम दिया गया है। तो एक बात बताइएगा, D4 क्या होता है, डॉग होता है ना जी, हैं। तो आपको डी ऑप्शन जो है ना कूलाम, आपको 24 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। यही में आपको कह दिया जाए विद्युत को हटा दिया जाए और आवेश कह दिया जाए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलामे होता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान में रखना होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है जी, शोषण के अंतिम उत्पाद है, यानी शोषण के अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, और CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा क्या, तो आप बता सकते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं जी। तो इसका अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, CO2 और H2O है। ठीक है, तो आपको 25 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि दांत की सबसे ऊपरी परत, यानी दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी डेंटाइन है कि इनामेल है, अस्थि है कि क्राउन है। तो बताइएगा जी, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो इनामेल है। क्या है, इनामेल है। क्या है जी, 26 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्या है, अमाशय है कि छोटा आंत है कि ग्रास नली है कि बड़ी आंत है जी। तो बताइएगा ये कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा जी। 27 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जी, ये आहार जो मानव का आहार नाल जो है वो छोटा आंत का है। क्या है जी, छोटा आंत का। तो छोटा आंत किस ऑप्शन में मिल रहा है जी, 27 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 28 नंबर, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते, यानी पराग कण जो होते हैं निम्न में से किसके अंदर यानी बनते हैं, पराग कोश में, अंडाशय में, वर्तिका में, पतिया में। अब बताइएगा जी, 28 का मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा जी, 28 का अमाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अमाशय में। ठीक है, तो 27 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 28 का ए ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए बताइएगा, चालनी नलिकाएं, यानी चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पे, जंतुओं में कि जाइलम में कि फ्लोएम में कि एक कोशिकीय पौधे यानी पौधों में। तो आप बता सकते हैं जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है जाइलम में। कहाँ पे, जाइलम में पाई जाती है। ठीक है, जाइलम में ही
पाई जाते हैं। 29 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताइए RBC की जीवन अवधि यानी होती है, यानी RBC की जीवन काल अवधि मतलब कितने दिनों तक रहते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, 120 दिन तक, 180 दिन तक, 80 दिन तक, 220 दिन तक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका जीवन काल जो होते हैं 120 दिन तक। किसका? आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों तक? 120 दिनों तक रहता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताएंगे जी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी स्थित कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन कोशिका और मास्टर सेल। तो बताइएगा जी, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो न्यूरॉन। क्या हो जाएगा जी? न्यूरॉन हो जाएगा इसका। 31 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है, यानी निषेचित होता है जी योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो आप बताइएगा जी, अंडाशय निषेचित होता है किस चीज में? तो आप बता सकते हैं 32 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैलोपियन नलिका में ही ये होता है, ठीक है ना, निषेचित होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है जी? तो आप बता सकते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपको फाइनली आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। आपको 33 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑक्सीटोसिन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका। इसका जो फाइनली आंसर होगा वो जो हो जाएगा पुंकेसर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जी। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किससे यानी द्विखंडन नहीं होता, यानी द्विखंडन नहीं होता जी? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामेशियम में, युगलिना में। तो अब बताइएगा 35 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी ईस्ट। क्या है जी? ईस्ट। आपको फाइनली आंसर हो जाएगा ईस्ट। 35 का बी ऑप्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को बीच जरूर मिल सके। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। यदि आप कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप अलग सोच सकते हैं। अलग सोचिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप में इतना काबिल बनिए कि आपको पाने वाले भी तरस जाए। इतना मेहनत कीजिए। जो आपको इग्नोर करता है उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। लेकिन आपको करना क्या है? पढ़िए। शिक्षा ही एक ऐसा धन है, एक महत्व है जो आपको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है ना। तो आप अपने में जुनून लाइए, आप पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना आवे। तो चलिए बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो देखेंगे आपका अपना क्वेश्चन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, यानी वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी बी ऑप्शन इसका, यानी सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा जी? सूर्य प्रकाश इसका फाइनली आंसर, यानी 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से किससे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है जी? तो बताइएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को किसको कहा जाता है? आपको ऑप्शन 37 नंबर बी, 37 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जी।
38 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को, इनमें से कोई नहीं जी। तो 38 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उत्पाद को। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या चीज कहलाते हैं जी? उत्पाद को। यानी हरे पौधे कहते हैं उत्पाद को, ठीक है। चलिए 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी नर युग्मक में जो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या होती है कितने? 22 होते हैं कि 23 होते हैं कि 24 होते हैं कि 11 होते हैं जी? तो आप बता सकते हैं। तो ये जो होते हैं 23 होते हैं। कितने होते हैं? तो 39 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का बी ऑप्शन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 40 का। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे? ओजोन परत जो है ना कहाँ पे पाई जाती है जी? तो आपको फाइनली आंसर है ओजोन परत पाई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एस्ट्रोफिरियम में पाई जाती है। यानी 40 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, यानी उसे कहे जाते हैं उपधातु को, कि धातु को, अधातु के, कि मिश्र धातु को। तो बताइए जो त्याग करके धनायन आयन बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। 41 का आपको बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, आप बी ऑप्शन में क्या चीज़ नज़र आ रहा है? धातु। क्या है? धातु है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे तो बताइए क्या कहते हैं? धातु को ही कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा। लोहा पर जिंक लेपित यानी लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपित करना यानी संरचना, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। आपको 42 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संयोजक यौगिक है? संयोजी यौगिक है NCl, NaCl, CaCl2, CH4, Na2O। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी 43 का सी ऑप्शन यानी CH4। ये कह दिया जाए कि CH4 किसका फार्मूला है? तो मीथेन का। CH4 किसका फार्मूला है जी? मीथेन का फार्मूला है। किसका? मीथेन का फार्मूला है, ठीक है ना। CH संयोजी यौगिक भी है और ये किस चीज़ का फार्मूला है जी? मीथेन का। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यानी कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, कि 16 कैरेट का, कि 22 कैरेट का, कि 25 कैरेट का? तो आप बता सकते हैं कि